प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और दिल दहला देने वाला किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है एक गरीब, मेहनती और दुखी विधवा माँ की, जिसका नाम राबिया था। राबिया की 3 जवान बेटियां थीं जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। अचानक एक दिन ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो तीनों बेटियां एक एक कर गर्भवती हो गईं। ना उनका किसी से मिलना जुलना था, ना ही वो कभी घर से बाहर जाती थीं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया तो किसने? क्या ये उनका अपना सगा बाप था, कोई सौतेला भाई, चाचा, मामा या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है? ये हादसा ऐसा था जिसने गांव के हर घर को हिलाकर रख दिया। दीवारें तक कांप उठीं। जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। ये कहानी एक बार फिर साबित करती है कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता, कई बार वो घर के अंदर ही छुपा होता है और उसका चेहरा वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। राबिया की जिंदगी काफी दर्द से भरी थी। उसके पहले शौहर का सालों पहले इंतकाल हो चुका था। उस पहले पति से उसका एक बेटा था जिसका नाम इमरान था। राबिया ने अपने दूसरे निकाह के बाद भी उसे अपने साथ ही रखा। दूसरी शादी से राबिया को 6 बेटियां हुईं, बेहद खूबसूरत, शर्मीली और पर्दादार। किस्मत इतनी बेरहम निकली कि दूसरा शौहर भी ज्यादा दिन उसका साथ न दे सका और राबिया फिर से विधवा हो गई। लेकिन उसने अपनी बेटियों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो दिन रात मेहनत करती, लोगों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और छोटी मोटी मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। यही उसका और उसकी बेटियों का सहारा था। इमरान, जो उसका सौतेला बेटा था, उम्र में बड़ा था और बचपन से ही उसी घर में रह रहा था। बेटियां उसे अपना भाई समझती थीं। सब कुछ धीरे धीरे जैसे तैसे चल ही रहा था, मगर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने राबिया के पैरों तले जमीन खींच ली। एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी हो गई। शुरुआत में राबिया समझ नहीं पाई, लेकिन हालत बिगड़ती गई तो उसे शहर के एक क्लिनिक ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ देर जांच के बाद जो कहा, वो सुनते ही राबिया की रूह कांप उठी। डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, आपकी बेटी मां बनने वाली है। ये सुनते ही राबिया के होश उड़ गए। उसकी बेटी अब भी कुंवारी थी, शरीफ और पर्दादार। आखिर ये कैसे हो सकता था? किसने किया, कब और क्यों किया? राबिया ने गुस्से और सदमे में बेटी को खूब डांटा, उससे सवाल किए, लेकिन बेटी बार बार रोते हुए एक ही बात कहती रही, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को कभी देखा तक नहीं, खुदा की कसम मुझसे कोई गलती नहीं हुई। माँ का दिल भी आखिर एक माँ का ही था। जब बेटी की सच्चाई में उसके आंसू घुलते चले गए तो राबिया को यकीन हो गया कि उसकी बेटी सच कह रही है। लेकिन ये दर्द अभी थमा भी नहीं था कि कुछ दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हालत में पाई गई। सबने वही कहा, हमें कुछ याद नहीं अम्मी, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। राबिया अंदर से पूरी तरह टूट गई। वो दिन रात रोती रही, सोचती रही, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आखिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और इंसाफ की आस लेकर सुलेमानाबाद के राजा के दरबार में जा पहुंची। दरबार सजा हुआ था। राजा अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। तभी राबिया दरबार में दाखिल हुई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, कपड़े धूल से सने हुए थे और पांव नंगे। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? राजा ने उसे देखा और नरमी से पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या तकलीफ है? राबिया चुप रही, बस इधर उधर देखने लगी। तभी वजीर ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा, आप दरबार में आई हैं, बताइए क्या दर्द है? राबिया ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरा दर्द ऐसा है कि अगर सबके सामने कह दूं तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप उठेंगी। राजा उसकी आवाज और चेहरे के दर्द को देखकर हैरान रह गया। फिर बोला, इस माँ को मेरे खास कमरे में लाया जाए, मैं खुद इसका दर्द सुनूंगा। 2 सिपाही राबिया को राजा के खास कमरे में ले गए। वहां पहुंचते ही राबिया राजा के कदमों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। राजा का दिल पिघल गया और उसने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद अब मेरी फरियाद है। जो कुछ भी हुआ है सच्चाई मुझसे साफ साफ कहिए। अगर मेरी रियासत में कोई दरिंदा छिपा है तो मैं उसे ढूंढकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दुनिया के लिए नसीहत बन जाएगा।
राबिया ने कांपती आवाज में अपनी कहानी शुरू की। महाराज, मैं एक बेबस औरत हूँ। मेरे पहले शौहर का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। उस शौहर से मेरा एक बेटा है जो अब भी मेरे साथ रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुईं। लेकिन वक्त इतना बेरहम निकला कि मेरा दूसरा शौहर भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और मैं फिर से विधवा हो गई। मेरे 6 बच्चों की परवरिश का पूरा बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। महाराज, मैं दिन भर अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और जो बचा खुचा खाना या कुछ सिक्के मिलते हैं उसी से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियां बहुत शरीफ, पर्दानशी और शर्मीली हैं। वो कभी अकेली बाहर नहीं गईं, हमेशा सिर पर दुपट्टा और निगाहें झुकी रखती हैं। मेरी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसे चक्कर आते, उल्टियां होती। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैं कैसे मान लूं ये बात। मैं उसे घर ले आई, गुस्से से भर गई। उसे मारा, थप्पड़ मारे और पूछा, बताओ ये सब किसने किया? ये बच्चा किसका है? मगर मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी, अम्मी, मुझे नहीं पता। खुदा की कसम, मैंने कभी किसी से न नजरें मिलाई, न कोई बात की। मैं तो कभी अकेली घर से बाहर भी नहीं गई। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। महाराज, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया, पाला, सिखाया। मैं उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूँ और मुझे यकीन हो गया कि वो सच बोल रही है। हम चुप रहे, बात दबा ली। उसका बच्चा पैदा हुआ और हमने उसे भी दिल से अपना लिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और वही खबर मिली, आपकी बेटी गर्भवती है। मेरा तो दिल बैठ गया, हाथ पांव सुन्न हो गए। ये सब कौन कर रहा है? हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं। मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती, न कोई दरवाजा खटखटाता है। और महाराज, जैसे यह सब काफी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हुई और वो भी गर्भवती निकली। मैंने चुपचाप सब्र किया। बस रातों को उठ कर अल्लाह से यही दुआ करती रही, या अल्लाह मुझे बता दे ये सब कौन कर रहा है। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब मेरा सब्र टूट चुका है। मैं जानना चाहती हूं कि वो दरिंदा कौन है जो मेरी मासूम बेटियों की इज्जत लूट कर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहकर राबिया महाराज के पैरों में गिर पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज यजदान का चेहरा सख्त हो गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब यह सिर्फ एक मां का दर्द नहीं रहा, बल्कि पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। राबिया की बातें सुनकर दरबार खामोश हो गया। महाराज यजदान अपनी जगह से उठे, गहरी सांस लेकर बोले, अम्मा, तुम अब आकर बोली हो जब 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम्हें तो उस वक्त मेरे पास आना चाहिए था जब पहली बार यह हादसा हुआ था। शायद तब हम बाकी दोनों बेटियों को बचा सकते थे। लेकिन यह भी सच है कि तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से सच छुपा लेते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद पर जहर घोल लेते हो, और जब यह जहर दिल में घुल घुल कर तुम्हें तोड़ देता है, तब तुम चीखने पर मजबूर हो जाते हो। अम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं, लेकिन आखिरकार आ ही जाती हैं। राबिया ने शर्मिंदगी के साथ नजरें झुका लीं और आंसू पोंछते हुए बोली, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पहले ही आना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब बस मैं यही चाहती हूं कि मेरी बेटियों का गुनहगार पकड़ा जाए। महाराज ने उसकी ओर देखा। उसका दिल जोश से भर गया। वो बोले, अम्मा, अब ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब ये मेरी सल्तनत का सवाल है। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी दरिंदे को ये इजाजत नहीं होगी कि वो गरीब, लाचार और पाके औरतों पर जुल्म करे और सजा से बच जाए। मेरा ईमान कहता है कि अगर मेरी सल्तनत में एक भी मां बेबस हो तो ऐसी सल्तनत पर लानत है। अब तुम जाओ, आराम करो। अब तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। राबिया खामोशी से अपनी चादर समेटती हुई नम आंखों से वहां से चली गई। महाराज यजदान दरबार में लौटे। बेशक वहां फरियादें सुनी जा रही थीं, मगर उनका दिल और दिमाग बस एक ही सवाल में उलझा था,
आखिर वो कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनकर दिखता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की इज्जत छीन लेता है। दरबार के बाद महाराज अपने कमरे में गए और तुरंत वजीर खास को बुलवाया। वजीर ने आते ही उनके चेहरे पर छाई परेशानी देखी और पूछा, महाराज, कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल को इतना बेचैन कर रही है? महाराज ने तेज लहजे में जवाब दिया, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छिपा हुआ है जिसने इतना बड़ा पाप कर डाला है कि जमीन भी शर्मा जाए। एक माँ की 3 बेटियों की इज्जत बर्बाद कर दी। आज वो माँ मेरे दरबार में रोती रही। क्या ये इंसाफ है? वजीर ने दुखी लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ा अपराध है महाराज। आप बस हुक्म दीजिए, हमें क्या करना है? महाराज ने गुस्से से कहा, मुझे पता लगाना है कि वो है कौन, कैसे आता है, कब आता है और किस रास्ते से घर में घुसता है। वो दिमागी दीमक बनकर उस घर को खोखला कर रहा है। अब हमें उस दरिंदे का चेहरा बेनकाब करना ही होगा। वजीर ने कुछ देर सोचा, फिर धीमे से आगे बढ़ा और बोला, महाराज, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन मैं उसे सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर आगे बढ़ा और बादशाह के कान में एक चालाक योजना बताई, एक ऐसी तरकीब जो चुपचाप जाल बिछाएगी और दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ लेगी। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ और फौरन इस पर अमल करो। उसी रात वजीर चुपचाप एक कुत्ता साथ लेकर राबिया के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। राबिया ने दरवाजा खोला तो हैरानी से बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर ने गंभीर लहजे में कहा, अम्मा, जो दर्द आप बादशाह को सुनाकर आई हैं, उसके बाद से वो पूरी रात सो नहीं सके। अब हम उस दरिंदे को ढूंढने जा रहे हैं, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। राबिया ने जब वजीर के हाथ में बंधे कुत्ते को देखा तो हैरानी से पूछ बैठी, वजीर साहब, ये कुत्ता क्यों लाए हैं? आप इसका क्या करेंगे? वजीर ने नरमी लेकिन संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस घर के अंदर ले चलो, मैं सब समझा दूंगा। राबिया ने दरवाजा खोल दिया। वजीर अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। आपको और घर के बाकी लोगों को पूरा शांत रहना होगा, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। अगर हमारी चाल कामयाब हुई तो वो जालिम बचकर नहीं जा सकेगा। इतना कहकर वजीर ने कुत्ते को आंगन के उस हिस्से में बांध दिया जहां से कोई छत से कूदकर अंदर आ सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई चीखना चिल्लाना नहीं, बस देखना है और सहना है। जैसे ही वो दरिंदा अंदर आएगा, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। इसके बाद वजीर ने 2 सिपाहियों को घर के चारों ओर छुपकर पहरा देने का आदेश दिया। राबिया और उसकी 3 बेटियों को तसल्ली देकर वजीर वहां से चला गया और सीधा महल पहुंचकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर, क्या जाल बिछा दिया गया है? क्या कुत्ता सही जगह बांधा गया? वजीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हुजूर, सब कुछ वैसे ही कर आया हूं जैसे आप चाहते थे। अब अगर वो दरिंदा आज भी आया तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, जब तक उस जालिम को उसकी सजा नहीं दे देता मुझे नींद नहीं आ सकती। मेरे राज्य में किसी बेगुनाह औरत की आंख में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात गहराने लगी। पूरा गांव सन्नाटे में डूब चौका था। चांदनी की हल्की रोशनी में डर और खामोशी फैली हुई थी। फिर आधी रात के करीब राबिया के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक आदमी दबे पांव नीचे उतरा और आंगन में कूद पड़ा, लेकिन अगले ही पल कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि राबिया और उसकी बेटियां भी जाग गईं और आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ना हो गए। राबिया ने घबराकर अपनी बेटियों को अपने पास समेट लिया और बोली, वो आ गया, वही दरिंदा। उसकी धड़कन तेज हो गई। सिपाही दौड़ते हुए घर के अंदर घुसे। वो नकाबपोश आदमी जो अंदर दाखिल हो चुका था घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था जिससे वो अपनी पहचान छुपा रहा था। लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने उसका नकाब खींचा, राबिया और उसकी बेटियों की चीख निकल गई। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, जैसे उनके दिल की धड़कन रुक गई हो। उनके सामने वही इंसान खड़ा था जिस पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया था, उनका सौतेला भाई।
जो उनके साथ उसी घर में पला बढ़ा था और जिसे वो अब तक अपना भाई समझती थी। सुबह का वक्त था। बादशाह का दरबार लग चुका था। वो अपराधी जो अब हथकड़ी में जकड़ा हुआ था, सिर झुकाए हुए दरबार में लाया गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गिरफ्तारी से पूरा दरबार हैरान था। राबिया अपनी बेटियों के साथ वहां खड़ी थी। अब सच सबके सामने लाने का वक्त आ चुका था। वो बदनसीब शख्स जो आज घुटनों के बल झुका खड़ा था, उसका चेहरा अब भी काले नकाब में ढका हुआ था और उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। राबिया और उसकी 6 बेटियां दरबार में आईं। बादशाह यज़दान ने दरबार को पूरी तरह खाली करवा दिया। अब वहां सिर्फ वही अपराधी राबिया और उसकी बेटियां मौजूद थीं। बादशाह यज़दान ने कड़े लहजे में कहा, क्या तुम्हें मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी सल्तनत में इस घिनौनी हरकत की सजा सिर्फ मौत है? फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसका नकाब हटाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं इस दरिंदे का चेहरा जिसने एक मां की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे ही नकाब हटाया गया, दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राबिया की आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसने चीख कर कहा, इमरान, ये तूने क्या किया? इमरान वही सौतेला बेटा था जो राबिया के पहले पति से था। राबिया ने उसे अपनी बेटियों के साथ ही पाला था, कभी सगा और सौतेला फर्क नहीं किया था। उसकी बेटियां उसे भाई कहती थीं। राबिया का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह गुस्से में आगे बढ़ी और इमरान के चेहरे पर थूक दिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू उन बच्चियों का भाई था जिनके सिर पर हाथ रखकर उनकी हिफाजत करनी थी। तू ही निकला उनकी इज्जत का कातिल। राबिया चिल्लाई। उसने इमरान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेटियां सिहर गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। बादशाह ने तलवार खींची और गरजते हुए कहा, अब बता, सच सच बोल, तुझे ये सब करने का क्या हक था? इमरान की सांसें तेज हो गईं। चेहरा डर से पीला पड़ गया। कांपते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं राबिया का सौतेला बेटा हूँ। ये सारी बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। राबिया ने मुझे अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन मेरे दिल में हमेशा नफरत और जलन भरी रही। जब बेटियां जवान होने लगीं और उनकी खूबसूरती बढ़ने लगी, मेरी नीयत खराब हो गई। मुझे पता था कि वो मुझे कभी अपना भाई नहीं मानेंगी, लेकिन मैंने अपनी हवस को बढ़ने दिया। मैंने सोचा अगर मौका मिला तो मैं उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लूंगा और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं एक हकीम से ऐसी जड़ी बूटियां लाता जिनकी खुशबू से इंसान 4 घंटे तक बेहोश हो जाता। रात के अंधेरे में छत से नीचे उतरता, राबिया और उसकी बेटियों को वो सुंघा देता और सब बेहोश हो जाती। फिर जिस बहन पर अपनी हवस मिटानी होती उसके साथ जुल्म करता। होश आने से पहले फिर से उसे कपड़े पहना देता ताकि सुबह उठने पर किसी को कुछ पता न चले। ये गुनाह मैंने बार बार किया, महीनों तक। अगर आज रात छत पर बंधा हुआ वो कुत्ता नजर ना आता तो शायद मैं समझ जाता कि मुझ पर नजर रखी जा रही है और वापस चला जाता। लेकिन मैंने सोचा ये कुत्ता शायद पालने के लिए लाया गया होगा। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसलिए पकड़ा गया। इतना कहकर इमरान चुप हो गया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राबिया के चेहरे पर मां का दर्द साफ झलक रहा था। बेटियों की आंखों में सदमा और आंसू थे। बादशाह यज़दान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने वजीर की ओर देखा और हल्के इशारे में आदेश दिया। वजीर ने तलवार म्यान से निकाली, आगे बढ़ा और एक ही वार में उस हैवान इमरान का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका जिस्म कुछ पलों तक तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। दरबार में इंसाफ की जीत हो चुकी थी। बादशाह ने राबिया की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां ये दर्द कभी न सहती। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वह सारी खुशियां दूंगा जिनकी वे हकदार हैं। राजा ने अपने राज्य के सबसे अच्छे 3 नौजवानों का चुनाव किया जो नेक दिल, इज्जतदार और संपन्न थे, और उन तीनों बेटियों की शादी उनसे कर दी। राजा ने उन्हें दहेज, सोना चांदी, धन दौलत सब कुछ दिया। राबिया खुशी से राजा के कदमों में गिर पड़ी और बार बार रोते हुए उसका धन्यवाद करने लगी। राजा ने उसका सिर सहलाया और कहा, जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी जवान हो जाएंगी तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी अच्छे और इज्जतदार रिश्ते तलाश करूंगा। मेरी सल्तनत में कोई भी बेटी अकेली नहीं है। हर बेबस माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी अपनी बेटी। और इस तरह एक न्यायप्रिय राजा ने एक बेबस माँ को उसका हक दिलाया
और एक दरिंदे को उसके गुनाहों की सख्त सजा दी। अगर आप पर कोई जुल्म हो रहा है तो डरिए मत। बदनामी के डर या समाज की परवाह में चुप मत रहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, अपने हक के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ये दुनिया आपका सब कुछ छीन लेगी। जो इंसान किसी बेबस की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। हदीस मुस्लिम शरीफ। तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हों, और मैं तुम में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। हदीस तिरमिजी। ए अल्लाह, मेरी इस कहानी को नेक असर वाली बना और इसके जरिए हर सुनने वाले को हिदायत अता फरमा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।